IITs devise ways to help students with poor English skills। क्या अर्थ हुआ? IITs, IIT की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। डिवाइस का अर्थ होता है विचार करना, वेज का अर्थ होता है तरीके, टू हेल्प मदद करने के लिए, स्टूडेंट्स छात्रों की, विद पुअर, पुअर का अर्थ होता है कमज़ोर, इंग्लिश स्किल अंग्रेजी की कुशलता, अंग्रेजी का ज्ञान। क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि जो छात्र अंग्रेजी में कमज़ोर हैं उनकी मदद करने के लिए आईआईटी तरीकों पर विचार करती है। अर्थात जो आईआईटी संस्थान हैं वो इस बात पर विचार करते हैं कि जो छात्र अंग्रेजी में कमज़ोर हैं तो क्या तरीके अपनाए जाएं कि उनकी मदद हो सके, उनकी अंग्रेजी इम्प्रूव हो सके। तो ये न्यूज़ हमें इंग्लिश तो सिखाएगी ही, साथ ही हमारे लिए एक मोटिवेशनल न्यूज़ का भी काम करेगी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जिस स्टूडेंट का एडमिशन आईआईटी में हुआ है तो वो जाहिर सी बात है ब्रिलियंट तो होगा ही, लेकिन वहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स की अंग्रेजी काफ़ी वीक होती है, तो वो भी अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करते हैं, वहाँ भी तरीके निकलते हैं। तो अगर आपकी अंग्रेजी भी कमज़ोर है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वो लोग इम्प्रूव करते हैं वैसे हम भी इम्प्रूव कर सकते हैं, आप भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु, when many of the fresh batch of students at IIT जम्मू, जब आईआईटी जम्मू में छात्रों के नए बैच ने डिड नॉट परफॉर्म वेल इन एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी, अर्थात परीक्षा में अच्छा उनका परिणाम नहीं रहा। द फैकल्टी डिसाइडेड टू हैव ए पेप टॉक विद दैम, तो जो फैकल्टी है यानी जो वहाँ पे शिक्षक वर्ग है उसने डिसाइड किया, ये तय किया कि उनके साथ जो है पेप टॉक की जाए। पेप टॉक का मतलब होता है प्रोत्साहन वार्ता, अर्थात मोटिवेशनल टॉक जिसको आप बोल सकते हो, यानी कि इन छात्रों को मोटिवेट किया जाए। समझ रहे हो आप यहाँ तक कि जब आईआईटी जम्मू के छात्रों के बैच ने एग्ज़ाम के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने ये सोचा, ये तय किया कि इन छात्रों के साथ पेप टॉक करेंगे, इनको मोटिवेट करेंगे। दैट इज़ व्हेन, ये तब हुआ, दे रियलाइज्ड, जब उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने महसूस किया, दैट मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, कि बहुत सारे छात्र, स्पेशली दोज, खास तौर से वो, फ्रॉम रूरल एरियाज़, जो गांव देहात से आते हैं, जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, वर नॉट प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, कि वो इंग्लिश में प्रोफिशिएंट नहीं हैं। प्रोफिशिएंट मतलब कुशल। तो ख़ास तौर से वो छात्र जो गांव देहात से आते हैं, तो ऐसा फैकल्टी मेंबर्स ने पाया कि वो इंग्लिश में कुशल नहीं हैं, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है। एंड वर अनेबल, और अयोग्य हैं, टू इवन फॉलो द लेक्चर्स, जो लेक्चर्स होते हैं उनको भी वो ढंग से फॉलो नहीं कर पाते हैं, अर्थात उनको भी बहुत अच्छे से वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनकी जो इंग्लिश है वो वीक है, वो कमज़ोर है। ऐसा जो है फैकल्टी मेंबर ने पाया। द इंस्टीट्यूट डिसाइडेड टू होल्ड ए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम, इंस्टीट्यूट ने ये डिसाइड किया, ये तय किया, टू होल्ड ए लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब भाषा, प्रोफिशिएंसी का मतलब कुशलता, एग्ज़ाम का मतलब परीक्षा। तो इस इंस्टीट्यूट ने ये तय किया कि वो एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम कराएगा। आइडेंटिफाइड स्टूडेंट्स वीक इन इंग्लिश, और उससे जो है जो छात्र अंग्रेजी में वीक हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको पहचाना जाएगा। एंड स्टार्टेड होल्डिंग क्लासेस फॉर देम, और उनके लिए जो है फिर आगे क्लास कराई जाएंगी उनकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, बेस्ड ऑन दियर प्रोफिशिएंसी लेवल, उनकी प्रोफिशिएंसी के लेवल के आधार पर क्लासेस आर डिवाइडेड इनटू बिगिनर्स, क्लासेस को डिवाइड किया जाएगा, क्लासेस को बांटा जाएगा इनटू बिगनर, बिगनर लेवल पे यानी कि शुरुआती लेवल पे, अर्थात जिनकी अंग्रेजी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है उनको बिगनर कैटेगरी में रखा जाएगा। इंटरमीडिएट, जो थोड़े से और ठीक हैं, उनको मध्यम वर्गीय जो क्वालिटी है, इंटरमीडिएट क्वालिटी है उसमें, सॉरी कैटेगरी है,
इंटरमीडिएट कैटेगरी में रखा जाएगा, एंड एडवांस्ड ग्रुप, और जिनकी अंग्रेजी बहुत ठीक है उनको एडवांस ग्रुप में रखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्लासेस का 3 कैटेगरी में डिवाइडेशन होगा, बिगिनर के लिए, इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए, और एडवांस जो इंग्लिश में एडवांस्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए। अराउंड 60% ऑफ द क्लासेस, लगभग 60% जो क्लासेस हैं वर इन बिगिनर्स ग्रुप, वो बिगिनर ग्रुप में होंगी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाएगा वो बिगिनर ग्रुप पे किया जाएगा। वाइल दे विल बी टॉट बेसिक ग्रामर, और उनको जो है क्या बेसिक ग्रामर पढ़ाई जाएगी, एंड कन्वर्सेशनल इंग्लिश, और उनको कॉन्वर्सेशनल अर्थात बातचीत संबंधी अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी ताकि वो इंग्लिश में बातचीत कर सकें। तो उनको बेसिक ग्रामर पढ़ाई जाएगी और कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश उनको पढ़ाई जाएगी। दोज इन द एडवांस्ड कैटेगरी, और जो एडवांस कैटेगरी के स्टूडेंट रहेंगे विल हैव इंग्लिश लिटरेचर, तो उनको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाई जाएगी। ठीक है, दिस इज़ एन इनिशिएटिव, ये एक पहल होगी। इनिशिएटिव का मतलब शुरुआत या पहल, ये एक पहल होगी। वी हैव जस्ट लॉन्च्ड, जिसको हम शुरू करेंगे, एंड होप, और हमें उम्मीद है, नहीं करेंगे नहीं, कर दी है, हैव आ गया ना, वी हैव जस्ट लॉन्च्ड, ये एक ऐसी पहल है जिसकी हमने शुरुआत कर दी है, एंड होप, और उम्मीद करते हैं, टू सी द रिजल्ट सून, कि जल्दी ही इस पहल के परिणाम भी आएंगे। सैड कानन अय्यर ने कहा, डीन एकेडमिक्स, जो कि एकेडमिक्स के डीन हैं। ठीक है, व्हेन द आईआईटी जम्मू, जब आईआईटी जम्मू जब आईआईटी जम्मू के डीन ने डिस्कस्ड द इशू, इस मुद्दे को डिस्कस किया, इस मुद्दे पर बात की, एट एन आईआईटी डायरेक्टर्स फोरम, आईआईटी के डायरेक्टर्स की फोरम में, एट ए कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक मीटिंग के दौरान, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया था इन्होंने पैन आईआईटी वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो क्लियर हुआ सेंस के नहीं हुआ कि पैन आईआईटी वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी नाम से जो एक कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो आईआईटी डायरेक्टर्स फोरम है, आईआईटी के डायरेक्टरों की फोरम है, जब उसमें आईआईटी जम्मू के डीन ने इस बात को उठाया, देयर वॉज ए कंसेंसस, तो वहाँ पे एक आम सहमति बनी, एक सर्वसम्मति बनी, अमंग हिज काउंटर पार्ट्स। काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष, तो इनके समकक्ष कौन हुआ भाई, ये आईआईटी जम्मू के डीन हैं, तो जो दूसरी आईआईटीज़ हैं तो उनके डीन, उनके डायरेक्टर, इनके काउंटर पार्ट हुए ना, इनके समकक्ष हो गए, यानी कि जो पद इनका है वही पद उनका हुआ, तो वो इनके काउंटर पार्ट हो गए। तो जब आईआईटी जम्मू के डीन ने ये मुद्दा उठाया, तो जो बाकी इनके काउंटर पार्ट थे वो भी इस बात पे सहमत हुए। मैनी ऑफ द डायरेक्टर्स, जो अन्य डायरेक्टर थे, एंड डीन, और जो दूसरे डीन थे, सैड, उन्होंने कहा, दे वर टेकिंग एक्स्ट्रा मेजर्स, मेजर्स का मतलब होता है कदम, है नी, तो वो और कदम उठा रहे हैं, टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, स्मूथ ट्रांजिशन फॉर स्टूडेंट्स ऑन दियर रेस्पेक्टिव कैंपस, कि उनके जो रेस्पेक्टिव कैंपस हैं, जो संबंधित कैंपस हैं, अर्थात जो स्टूडेंट जिस कैंपस में स्टडी कर रहा है, तो वहाँ पे जो है स्मूथ ट्रांजिशन हो सके। ट्रांजिशन का मतलब होता है परिवर्तन या संक्रमण, ऐसे करके, मतलब कुल मिला के वहाँ पे जो पढ़ाया जाए वो उनको अच्छे से समझ में आ जाए, चीज़ें एकदम स्मूथ चलें, इस बात के लिए जो है वो वहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा मेजर भी लिए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं। आईआईटी जोधपुर डायरेक्टर प्रोफेसर शांतनु चौधरी सेड, आईआईटी जोधपुर के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर शांतनु चौधरी, उन्होंने कहा, देयर आर डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, डायग्नोस्टिक का अर्थ होता है निदानकारी, है ना, जांच करने के लिए, तो ऐसे और भी नहीं, देयर आर डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानकारी टेस्ट हैं, है नी, ऐसी परीक्षाएं हैं, दैट विल हेल्प अंडरस्टैंड, जो ये समझने में मदद करेंगी, द प्रोफिशिएंसी ऑफ स्टूडेंट, कि छात्रों की जो प्रोफिशिएंसी है, जो कुशलता है, इन द लैंग्वेज, भाषा को लेकर, वो क्या है। ठीक है, समझ गए ना। वंस स्टूडेंट वॉक इनटू द कैंपस, एक बार जब छात्र कैंपस में आ जाते हैं, वी प्रोवाइड देम द टेस्ट, तो उनको हम ये टेस्ट कराएंगे,
एंड देन और तब द नेसेसरी ट्रेनिंग, जो आवश्यक ट्रेनिंग है वो उनको देंगे, स्पेशली इन लिसनिंग एंड रीडिंग कम्प्रहेंशन। ख़ास तौर से वो ट्रेनिंग लिसनिंग को लेकर रहेगी, यानी कि उनकी जो वो सुनते हैं उसको समझ सकें, एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, और जो कॉम्प्रहेंशन होता है उसको अच्छे से पढ़ सकें। इस बात के लिए हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे उनकी प्रोफिशिएंसी का टेस्ट लेने के बाद। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, पहले साल के दौरान, वी ऑल्सो प्रोवाइड, हम प्रोवाइड कराएंगे, हम देंगे सप्लीमेंट्री मटेरियल। सप्लीमेंट्री का मतलब पूरक, जो पूरक मटेरियल है, जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है इन हिंदी में। तो जो पहले साल के स्टूडेंट रहेंगे तो उनको हम हिंदी में जो है सप्लीमेंट्री मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। एंश्योर हिंदी सब टाइटल्स फॉर वीडियो लेक्चर्स, और हम सुनिश्चित करेंगे कि जो वीडियो लेक्चर्स होंगे तो उनका जो सब टाइटल है वो हिंदी में भी रहे। एंड गिव सम एंड गिव सम पोर्शंस ऑफ लैब मैनुअल्स एंड क्वेश्चन पेपर्स इन हिंदी, और हम जो है कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा, कुछ भाग लैब मैनुअल्स का और क्वेश्चन पेपर का हिंदी में भी रखेंगे। देयर इज़ ऑल्सो ए प्रोविज़न, ऐसा भी प्रोविज़न रहेगा, प्रोविज़न का मतलब नियम, ऐसा भी नियम रहेगा टू ब्लॉक ए फैकल्टीज़ टाइम टू हैव डिस्कशंस डन इन हिंदी, कि एक फैकल्टी, एक टीचर को जो है वो टाइम देना होगा डिस्कशंस डन इन हिंदी, कि हिंदी में भी डिस्कशन हो सके। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को सुविधा जो है प्रोवाइड कराई जाएगी कि टीचर जो है वो हिंदी में भी डिस्कशन करें, ऐसा भी सुनिश्चित किया जाएगा। द प्रॉब्लम इज़ दैट, समस्या ये है, वी कैन कैटर, कि हम सिर्फ कैटर कर सकते हैं। कैटर का मतलब होता है सेवा देना या चलाना, टू ओनली 1 और 2 सच लैंग्वेजेस, कि हम ये काम जो है ना वो 1 या 2 भाषा में ही कर सकते हैं, भाई बहुत सारी लैंग्वेजेस में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कार्य जैसे कि वीडियो सब टाइटल्स है, डिस्कशंस हैं, सप्लीमेंट्री मटेरियल प्रोवाइड कराना है, तो ये सब क्या है कि हम 1-2 लैंग्वेज में ही कर पाएंगे, ऐसा जो है प्रोफेसर साहब का कहना था। तो कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि जो इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं कि आईआईटी जैसे संस्थान में एडमिशन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं, और ख़ास तौर से जिनकी बैकग्राउंड हिंदी रही होती है, यानी कि रूरल बैकग्राउंड रही होती है, या यूँ कह लीजिए कि हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं, तो उनको ज़्यादा इंग्लिश को लेकर समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आईआईटीज़ को छोड़ के भाग जाते हैं, वो वहाँ डटे रहते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं, अच्छे नंबरों से अपना जो है बीटेक कंप्लीट करते हैं, और आफ्टर दैट जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब भी पाते हैं। तो हार मानने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करने से सब कुछ होता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंग्लिश वीक है तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और आप भी एक दिन अच्छी इंग्लिश पढ़ पाओगे, लिख पाओगे, बोल पाओगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।